हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि क्लास। आप सबका निधि क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी कराएंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, तो चलिए हम उसे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 5 को, जो कि है हमारा नदी, रिवर। तो हमने इसमें के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ बाकी है। बहुत सारे बच्चों को 7th के चाहिए थे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हुआ था, संग्रहण बेसिन किसे कहते हैं। ठीक है, 7 के बाद हम 8 से देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उपनदी किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, मूल नदी में जो छोटी छोटी जल धाराएँ आकर मिलती है उन्हें उपनदी कहते हैं। ठीक है, मूल नदी हो जाता है जो मतलब आपका बड़ा बड़ा। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी नदी से छोटी छोटी पतली पतली नदी जाती है, सॉरी छोटी छोटी जो पतली पतली, सॉरी मैंने वहाँ पे गलत बता दिया। जो छोटी छोटी आपकी जो पतली नदी होती है वो जाके अगर बड़ी नदी में मिल रही है उसे हम लोग उपनदी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। मूल नदी में जो छोटी छोटी जलधाराएँ आकर मिलती हैं उन्हें उपनदी कहा जाता है। यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक नदियाँ गंगा की उपनदियाँ हैं। ये जो सारी नदियाँ हैं वो क्या कहती है, गंगा नदी में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है उपनदियाँ हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारा, शाखा नदी किसे कहते हैं। शाखा मतलब क्या हो जाता है, फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्ती। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, मूल नदी से जो नदियाँ शाखा के रूप में निकलकर किसी और जगह जाकर मिलती है उसे शाखा नदी कहा जाता है। जैसे भागीरथी गंगा की मुख्य नदियाँ हैं। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों का इस चैप्टर से ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आएंगे। इन डिटेल्स आपको आता है कि नदियों का वर्णन कीजिए, ये कीजिए। तो हमने चलिए बेसिक्स क्वेश्चंस जो हैं आपको मैंने वही लिखाया है। और आप लोग बुक अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ बुक्स में ही है, बट आप लोगों को वीडियो चाहिए था तो मैं वीडियो श्योर बनाऊँगी आप लोगों के बोलने पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, नदी की घाटी किसे कहते हैं। तो उत्स से मुहाने तक जहाँ से नदी प्रवाहित होती है उसे नदी की घाटी कहते हैं। देखिए कितना छोटा छोटा आंसर से आप लोगों को बहुत जल्दी भी याद हो जाएंगे आंसर्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नदी का बेसिन किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, नदी अपनी उपनदी और शाखा नदी के साथ उत्स से मुहाने तक जिस अंचल से गुजरती है उस विस्तृत अंचल की भूमि को नदी का बेसिन कहा जाता है। ये देखिए मैंने मार्क करके दिया है। अमेजन नदी की बेसिन पृथ्वी की सबसे विस्तृत नदी की बेसिन है, मतलब लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, दो नदियों के बीच के स्थल को दोआब कहते हैं। ठीक है, दो नदी के बीच जो स्थल होता है, मान लीजिए कि ये आपका नदी है, यहाँ ये आपका एक नदी है और ये आपका एक नदी है। ठीक है, इसके बीच का जो ये जगह है स्थल भाग को, उसको हम लोग दोआब कहते हैं। भारत की और यमुना नदी की दोआब आगरा इलाहाबाद में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं। तो जो नदी एकाधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है उस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र, यूरोप की राइन दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नित्य प्रवाहमान किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, पर्वत से जिन नदियों की उत्पत्ति होती है उनके जल का स्रोत प्राय पिघला हुआ बर्फ है। इन नदियों में साल भर पानी रहता है, इसलिए इसे नित्य प्रवाहमान कहा जाता है। इंग्लिश में हो जाएगा पेरिनियल रिवर। ओके, समझ में आ रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसे समझाऊंगी अच्छे से फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनित्य प्रवाहमान किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा, पठार या किसी और अन्य ऊंचे स्थान पर जो पानी रहता है वह वर्षा का पानी रहता है। यही कारण है कि वर्षा काल के अलावा यहाँ पानी नहीं रहता, इसलिए इसे अनित्य प्रवाहमान नदी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है नदी के कार्य का वर्णन करें। तो हो जाएगा नदी का कार्य ही है आगे बढ़ना। नदी अपने स्रोतों से मिट्टी, बालू, छोटे छोटे कंकड़ों एवं बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती रहती है, यही नदी का क्षय कार्य है। नंबर 2 पॉइंट, इस तरह के कंकड़, बालू, मिट्टी नदियों के माध्यम से ही उच्च स्तर से नीचे के अंचल की तरफ बहकर चला जाता है। ठीक है, इसका और भी पॉइंट है, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैंने लिखा नहीं है तो मैं यहाँ से आप लोगों को बता दे रही हूँ बुक से कहाँ से नोट करना है। तो आप लोग इस आंसर को एटलीस्ट कंप्लीट करके रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा नदी का कार्य, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप इसे लिख के पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। ये जो आपका पॉइंट है नदी के कार्य, ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट। मैंने नंबर 1 लिखा, नंबर 2 का मैंने यहाँ तक लिखा था, इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। यह काम नदी का वाहन कार्य है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सॉरी। और नंबर 3 पॉइंट है, जहाँ पर नदी की गति कम हो जाती है वहाँ ये सब पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, यही नदी का संचय कार्य है। डिपोजिशन, इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। नंबर 4 पॉइंट, उपयुक्त तीनों कार्य नदी की शक्ति पर निर्भर है। नदी को जल के परिमाण, धार और भूमि के ढलान से ही शक्ति मिलती है। नदी को शक्ति अगर अधिक मिलती है तो वह और अधिक क्षय, वाहन और संचय करती है। ठीक है, तो ये सारा मेन आपका जो पॉइंट होता है, क्षय कार्य, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाहन कार्य और डिपोजिशन, ये तीनों जो है नदी का मेन काम है। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोग को ये याद नहीं हो रहा है तो आप लोग ये पॉइंट लिखिएगा जो मार्क करके दिया हुआ है। एटलीस्ट आप लोगों को इसमें 1-2 नंबर मिल सकता है। ओके, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एंड फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन है वो कराऊंगी। एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और फिर हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो बच्चों को पसंद भी आ रही है वीडियो। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।